हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। आपके जो भी पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स पर मैंने बहुत दिन से रीडिंग नहीं की है फ्रेंड्स। अब देखती हूँ इतने दिन बाद क्या आता है आपके पर्सन की एनर्जी में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू। 7 ऑफ सोर्ड्स, धोखे से रिश्ता ख़त्म हुआ है, धोखे की वजह से ख़त्म हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए 4 ऑफ कप्स आया है। बहुत पछतावा और पास्ट की बातों को सोचते रहते हैं। यहाँ पर इनके और आपके रिश्ते को लेकर इनके जो पक्ष वाले लोग हैं वो बहुत गॉसिप करते हैं और इससे इनका दिल बैठ जाता है। कुछ ऐसा इन्होंने कारनामा कर दिया है। ये व्यक्ति बहुत अहंकारी, डोमिनेटिंग और बहुत ऐसा काम कर चुके हैं जो एक घर के बड़े को नहीं करना चाहिए। या तो इन्होंने रिश्ते में ही किसी से इन्वॉल्वमेंट कर ली है, ये घर की ही कोई मेल या फीमेल है और इनसे ये रिश्ते में चले गए थे आपके रहते हुए। और ये सोचते हैं कि जब से आपने अपनी ज़िंदगी से इनको निकाला है, आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है और आप जो डिज़र्व करते थे, भले इन्होंने वो सम्मान आपको ना दिया हो, आपने अपनी एबिलिटी से, क्षमता से वो सब पा लिया है। ठीक है, तो इनकी आपको ऐसा ज़रूरत रही नहीं है। देख रहे हैं कि लोग आपको कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसको जीते जी इस व्यक्ति को आपकी ये उपलब्धि पचानी पड़ रही है। इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, इनको भूल चुके हैं और इस टावर मूवमेंट ने आपको इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अब आप पलट के इनकी तरफ कभी देखेंगे नहीं थे। जो टावर मूवमेंट था उसी टाइम आपने बस देखा इनको पलट के, अब कभी नहीं होगा ऐसा। इनको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को बैलेंस्ड कर लिया है और इनको ये भी लगता है कि या तो आप किसी से कमिटमेंट में आने वाले हैं या आ चुके हैं, या हिडन है, या आपका विवाह हिडन है, शादी हो चुकी है आपकी और इसलिए ये सोचते हैं कि अब आप कभी भी इनको घास नहीं डालेंगे। ये देखते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और पहले भी हार्ड वर्किंग थे और इनसे जो आपका रिश्ता टूटा है उसके बाद से आपने अपनी ज़िंदगी में जो सबक सीखा है उसमें सबसे बड़ी बात यही सीखी है कि इस व्यक्ति को आप इस योग्य भी नहीं छोड़ सके हैं कि आपसे नज़र मिला सके। बहुत स्ट्रांग दिखते हैं आपको, बिल्कुल आपसे नज़र नहीं मिला सकती हैं ये मेल या फीमेल। इनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी ऐसी चीज़ को एंटरटेन नहीं करेंगे जो आपकी एनर्जी को बिल्कुल भी हिलाए या ड्रेन करे। इनको मालूम है कि आपको जस्टिस चाहिए। कुछ लोगों का यहाँ पे कोई लीगल बैटल भी हो सकता है और आप जस्टिस के वेट में हैं, आपको और कुछ नहीं चाहिए। और ये व्यक्ति आपकी नज़र में एक बेईमान व्यक्ति है, ऐसा ये मानता है कि आप ऐसा सोचते हैं या मानती हैं। इनको लगता है कि इनसे अलग होने के बाद में आप अपनी ज़िंदगी में खुद को ग्रूम कर रहे हैं, खुद पे आपने बहुत काम किया है अपनी पर्सनालिटी पे। जब ये सोशल मीडिया वगैरह पे कहीं देखे होंगे आपको तो इनको लगता होगा कि मेरे साथ रहते हुए ये इतनी खुश नहीं थी या खुश नहीं था जितना ये अभी रह रहा है। कारण ये है कि मैंने इसको त्रस्त कर रखा था। तो इस इंसान को आपके मूव ऑन होने से जेलसी भी होती है, प्लस ये हक्का बक्का भी रह जाता है। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन से जब आप अलग हुए, परेशान हो गए, तो एक छोटा बच्चा हो सकता है आपके साथ में। आप मेल भी हो सकते हैं, सिंगल फादर हो सकते हैं। तो इस बच्चे को दिशा देना बहुत अच्छे से किया है आपने। बहुत अच्छे माता या पिता भी हैं तो बहुत अच्छे से माँ की भूमिका निभाई है। इसलिए ये ना घर के रहे हैं ना घाट के। अब इनका आपकी नज़र में कोई मूल्य नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। ऐसा इनको लगता है कि आप इनको कुछ भी नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं, नथिंग। ना समझते हैं, ना आपको ज़रूरत है, ना कभी ज़रूरत होगी, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। बस आपको एक ही चीज़ है कि एक जो लीगल बैटल वाली डोर बंधी हुई है, ये जो अन्याय हुआ है आपके साथ में, इसका जो बदला है वो पूरा होना चाहिए, इसकी आपको फ़िक्र है।
तो यहाँ पर ये व्यक्ति भले अहंकार दिखा ले चाहे कुछ भी कर ले, आपको इससे अब डर नहीं लगता। इनको इनकी औकात पे आप लेकर आ गए हो। तो ये झल्लाते हैं कि आप इनको खोने से नहीं डरते, आपको इनसे डर नहीं लगता, ठीक है ना। तो आपने बता दिया है कि तुम में इतने भी हीरे नहीं जड़े हैं कि मैं तुम्हारे लिए इस तरह से पगलाता फिरूं या पगलाती फिरूं, जबकि आप मेरे से मूव ऑन करके कहीं और जाके चिपक चुके हैं। कुछ मैसेजेस निकालूंगी इनके, देखती हूँ क्या आता है। आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन विथ यू। घटियापन बहुत किया है, टॉक्सिसिटी बहुत फैलाई है रिश्ते में, और ये कह रहे हैं आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। मैंने कहा ना, नज़र मिलाने की हैसियत नहीं है इस इंसान की। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। ये कह रहे हैं कि तुम भी जानती थी कि मैं तुम्हारे लिए योग्य व्यक्ति नहीं हूँ, पता नहीं क्यों तुमने मुझे इतने दिन झेला। और आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। गाली गलौज, बदतमीजियाँ, ये सब हो चुकी हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन योर नेम। मैंने कहा ना, घर परिवार में बातचीत होती है, इन्होंने कुछ ऐसा कांड कर दिया है घर ही घर में। यू एंड आई वर टू यंग, ठीक है। जब आप किन से मुलाकात हुई होगी तो सम ऑफ यू गाइज, आप लोग बहुत कम उम्र में होंगे, बचपन का प्यार हो सकता है। आई वॉन्ट टू फील द वे अगेन। ये कह रहे हैं कि उन पथ पर, उन रास्तों पर मैं फिर चलना चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ चलते हुए मुझे आनंदित करते थे, पर अब वो दोबारा हो नहीं सकता है। तो स्मृतियों में खो जाते हैं, याद करते हैं, पर ये जानते हैं कि जो कुछ भी किया धरा है, इनका किया धरा है, तो आपसे कांटेक्ट करने में भी इनके हाथ पैर फूलते हैं दोस्तों। तो इन्होंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, खुद ही बोल रहे हैं। तो आपको वो लाइन जो है फिर से ब्रिज बना के इनको अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना है, ठीक है। जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा आपको तोड़ेगा ना, तो आप दोबारा से खड़े भी नहीं हो पाओगे। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए देखिए, कोई आपके हृदय का ख्याल ना रखे वो अलग चीज़ है, वो उसकी सोच है, उसकी असंवेदनशीलता है। पर आप तो अपने हृदय का, अपने जीवन का ख्याल रखिए ना। अपने प्रति तो संवेदनशील हर इंसान को होना चाहिए ना। संवेदनाएं भाई हम दूसरों को क्यों दिखाएं, पहले हम खुद के प्रति संवेदनशील हों कि मेरे दिल का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे हृदय की कोई फिक्र करे। ऐसा क्यों सोचते हैं हम, हमारे हृदय की हम फिक्र करें ना। दूसरे के मोहताज क्यों हैं हम अपनी केयर के लिए। ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये किसी को ना घर का छोड़ती है ना घाट का। कोई हमारी केयर क्यों करे, हम अपनी खुद की केयर करें ना। और जब से आपने अपनी खुद की केयर करना शुरू की है, उसके बाद से व्यक्ति जो है देख भी रहा है कि आपको इंतज़ार नहीं है कि आपकी केयर करें, आपकी पूछ करें। आपने बोला नहीं, अब आप अपना देख लीजिए और आप दुनिया का उद्धार कीजिए, किसी को भी अपनाइए, कहीं भी डांका डालिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो आपका एटीट्यूड है, इससे व्यक्ति बुरी तरह से हिला हुआ है। बस जिनका बैटल फंसा हुआ, लीगल बैटल, उनको न्याय चाहिए। और इसको मालूम है इस व्यक्ति को कि आपको इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, है ना। ये इस लीगल बैटल को आगे खींचे, कितना ही खींच ले ज़िंदगी भर भी, लेकिन आप जो है अपने मन से इसको उतार चुके हैं। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं ये। तो कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।